रिमोट जॉब्स, ये वर्ड आपने पता नहीं कितने ही लोगों से सुन लिया है, कितनी बार सुन लिया है, लेकिन अभी तक आप परेशान हो कि यार ये रिमोट जॉब्स है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मिल कैसे सकती है हमें जॉब, हम ढूंढ कहाँ सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे तो इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2023 में रिमोट जॉब्स का क्या सीन रहेगा वो भी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विद्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है बिकॉज इसके अंदर हम बात करने वाले हैं रिमोट जॉब्स की। अब होती क्या है रिमोट जॉब्स यार? अगर आप रिमोटली किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, अगर सीधे शब्दों में बताऊं तो डॉलर में कमा के रुपीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर रुपीज़ में उड़ा रहे हो तो उसे रिमोट जॉब कहते हैं। आप अपने घर बैठे बैठे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी भी कंपनी के जो कि रिमोट जॉब्स प्रोवाइड कर रही हैं उनके लिए काम कर सकते हैं बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टेक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ कोविड के दौरान। आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनी जो कि सिर्फ इन पर्सन काम करवाती थी रिमोट जॉब्स की तरफ मूव हो रही है। कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम शुरू करवाया एम्प्लॉइज से क्योंकि उन्हें बहुत बेनिफिट हो रहा था। जब एम्प्लॉइज ऑफिस नहीं जा सकते थे, इन पर्सन मीट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कोविड, तो ये कल्चर स्टार्ट हुआ। मतलब रिमोट जॉब्स तो पहले से थी बट जो ये एक जो स्टीप ग्राफ आया है वो इसी वजह से आया क्योंकि कोविड आ गया था और सब लोग घर से काम करने लग गए थे। लिंक्डइन एनालिसिस या फिर बहुत सारे जो स्टडीज़ हुई, एनालिसिस हुई और जो डेटा मिला उससे यही पता लगा जो रीसेंट ट्रेंड आया है उसमें रिमोट जॉब्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और जो ग्रोथ हो रही है वो अमेजिंग है रिमोट जॉब्स में। तो यार किसी भी कंपनी के लिए अगर आप घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, बग सॉल्व कर रहे हैं और आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा और आपकी हर महीने एक सैलरी क्रेडिट हो रही है तो वो ही एक रिमोट जॉब कहलाती है। अब आप बोलोगे यार भैया ये रिमोट जॉब हमें मिल कैसे सकती है? पहले तो प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। आपको रिमोट जॉब मिलेगी कहाँ पर? ठीक है, दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको रिमोट जॉब बहुत ईजिली मिल सकती है अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके जहाँ डिग्री ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, बट स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बिकॉज रिमोट जॉब में इवेंचुअली आप बाहर की स्टार्टअप्स में अप्लाई करोगे या बाहर की कंपनीज में अप्लाई करोगे, वो शायद आपकी डिग्री कंसिडर भी ना करें, बट आपका जो पोर्टफोलियो है, आपके जो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं अपने कॉलेज में या फिर किसी प्रीवियस इंटर्नशिप में, उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। उनको देखकर ही आपको अगली अपॉर्चुनिटी दी जाती है एज अ रिमोट जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी रिसेंटली मैं हांगकॉन्ग गया था पाइथन कॉन्फ्रेंस के लिए। ऐसी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं और उसमें जो स्पीकर्स होते हैं आपने देखा होगा अपने ट्विटर हैंडल्स बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट, यू कैन गेट इन टच ऑन ट्विटर बिकॉज ट्विटर पे बहुत सारे रिमोट स्टार्टअप्स हैं, उनकी एम्प्लॉयज़ हैं, डेवलपर कम्युनिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर टेक्निकल फील्ड में कोई भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो अपना जो भी स्किल है, जो भी आपको आता है या फिर आप कुछ नया सीख रहे हो, सब कुछ पब्लिक में शेयर करना शुरू कर दो यार। आज आपने ये वीडियो देखा तो उसका स्क्रीनशॉट लो, इसमें क्या सीखा आपने वो आप शेयर कर सकते हो। आप DA से पढ़ रहे हो, आप कोई स्किल सीख रहे हो, बूट कैंप अटेंड कर रहे हो, ये नहीं करना है कि मैं सिर्फ अटेंड कर रहा हूँ, उसमें सीखा क्या ये शेयर करना है आपको इंटरनेट पे, तभी लोग आप अटेंशन ग्रैब होगी एंड देन पीपल विल रीच आउट। ऑब्वियसली इनिशियली आपको रीच आउट करना पड़ेगा बट इफ विद टाइम व्हेन यू गेट अ ट्रैक्शन आपको लोग रीच आउट करना शुरू कर देंगे। सिमिलर विद द केस ऑफ लिंक्डइन। मैं तो कहता हूँ सेम पोस्ट लिंक्डइन ट्विटर पे डाल दो ना यार। आपका काम शेयर कर रहे हैं, आप खुद की काइंड ऑफ तारीफ कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ा रहे हो खुद ही उसको प्रमोट करके। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू रिमोट जॉब्स बिकॉज आपको अराउंड द वर्ल्ड की अटेंशन चाहिए। ये मैं एक बार लिंक्डइन के ऊपर मैं बताया था। तो लिंक्डइन पे आप डायरेक्टली भी सर्च करते हो रिमोट जॉब्स के लिए, आपको जॉब्स टैब पे जाना है, वहाँ पे स्पेसिफिकली रिमोट कर देना और फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो भी डाल देना है। फिर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो सारी रिमोट फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और रेफरल भी ले सकते हो। तो लिंक्डइन पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप वर्क शेयर करके नहीं देखना चाहते तो डायरेक्टली भी जॉब स्टैप्स के अंदर देख सकते हो। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, कैसे आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली मिल सकती हैं। सेकेंड इज़ ईमेल। कोल्ड ईमेल्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। मतलब यार एक फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा, आपको शायद डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, वैसे मैं सिंपली यहीं बता देता हूँ। आपको अपने बारे में लिखना है, आपको क्या स्किल्स आते हैं, आपने क्या काम किया हुआ है पहले, ताकि सामने वाले को जेन्युइनली लगे। ठीक है, सामने वाले को पता लगे कि एक्चुअली इंटरेस्टेड है इस टेक्नोलॉजी में, इसने बहुत मेहनत से काम किया है और ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन वर्किंग विथ योर कंपनी। ठीक है, तो उनको जेन्युइनली लगना चाहिए। और एक ईमेल से कुछ नहीं होगा, 50 ईमेल से कुछ नहीं होगा,
1000 ईमेल करोगे तब जाके कुछ फ़ायदा होगा। बिकॉज यार ईमेल बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स होता है और जनरली लोग मिस कर देते हैं। तो प्रॉपर आपको सब्जेक्ट लाइन, आपका जो बॉडी होना चाहिए, जो एंडिंग होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, तभी जाके वो रिकग्नाइज होगा और आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है उससे। अब ईमेल तो हो गया, कोल्ड ईमेल तो एक जगह हो गए, ऐड टू नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे अपना मैसेज बॉक्स ओपन रखते हैं, तो उसमें भी काइंड ऑफ वो ईमेल ही है, इन-मेल जिसे हम बोलते हैं। तो सेम फॉर्मेट वहाँ भी आपको पेस्ट कर देना है। और ऐड टू नोट 300 वर्ड की कैपेसिटी होती है, तो उसके अंदर ब्रीफ में आपको बताना है कि यू आर लुकिंग फॉर अ रिमोट जॉब एंड इफ़ योर स्टार्टअप इज हायरिंग और लुकिंग फॉर इंडिविजुअल्स देन यू कैन चेक माई प्रोफाइल आउट। तो यार रीच आउट टू पीपल हो गया, लेकिन समय के साथ जब आप इतना ज़्यादा शेयरिंग करते हो, अपने काम को दुनिया को दिखाते हो, तो एक टाइम आता है जब कंपनीज आपको रीच आउट करने लगती है। आज की तारीख में हर हफ्ते मल्टीपल कंपनीज रीच आउट करती है, जस्ट बिकॉज मैं लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। चलो मेरा केस अलग है बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल, बट अगर आप अपना काम शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको सामने से ऑफर आना शुरू कर देंगे। यार आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जैसे तने प्रताप या कुणाल कुशवाहा को देख लो आप, वो उन्होंने पब्लिक में शेयर करने को इतनी बार बोला है और कुणाल ने तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रैक भी करी है इसी माइंडसेट को लेकर। तो यार वो आज की तारीख में ही इज़ डूइंग अमेजिंग, सो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब यार ये सारी बातें तो होगी, अब चलते सैलरी एक्सपेक्टेशन में। आप में से सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फैंग कंपनीज को टारगेट करते हैं, अच्छे स्टार्टअप्स को टारगेट करते हैं ताकि आपको अच्छा बेस पे मिल सके। अब नॉर्मली जो फैंग कंपनीज है जिसमें आपको पता ही है 13 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक का उनका बेस पे रहता है। तो मैं आपको बता दूँ रिमोट जॉब्स में या तो इसके बराबर या ऐसे ज़्यादा ही कमा सकते हैं बहुत ही ईजिली। मैं बेस पे की बात कर रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं फैंग कंपनीज या दूसरी कंपनीज़ के अंदर, वो यहाँ शायद आपको ना मिले। लाइक फूड मिलता है आपको ऑफिस के अंदर, या फिर आपको स्टॉक्स मिलते हैं, मेडिकल शॉप, वट एवर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं वो शायद ना मिले, बट जो बेस पे होता है उसके इक्वलेंट या उससे ज़्यादा ही आपको पे मिलेगी। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आप उसी अकॉर्डिंग अपनी सैलरी बढ़वा भी सकते हैं और इसके अंदर नेगोशिएट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बेस पे के लिए आप नेगोशिएट कर सकते हैं। जैसे कि कुणाल ने भी अपने वीडियो में बताया था किसी में कि उसको 40 लाख बेस पे का भी ऑफर आया था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर बट आई गेस सो। इफ़ ही सेइंग सो देन देयर इज सम ऑथेंटिसिटी अराउंड इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, रिमोट जॉब्स का 2023 में क्या हाल होने वाला है। कंपनीज़ जो कि पहले रिमोट जॉब्स ऑफ़र भी नहीं करती थी वो सब भी रिमोट फर्स्ट की तरफ जा रही हैं। क्यों? क्योंकि यार बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो रही है, उनके एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव हैं, उनके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करके या फिर रिमोटली वर्क करके, तो उनका तो बहुत ज़्यादा खर्चा बच रहा है ना, कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है उनके, और एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी में कोई डिक्रीमेंट नहीं आया। तो कंपनीज़ आर एक्चुअली प्रमोटिंग दिस कल्चर कि ठीक है आप घर से काम कर लो, आपको सारे बेनिफिट्स जो कि दे सकते हैं वो सब प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा एकदम से राइज आया इस पर्टिकुलर चीज़ में। कोविड बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया इस रिमोट फर्स्ट कल्चर के अंदर। और दूसरी ओर पे एम्प्लॉयज़ बहुत खुश है क्योंकि उन्हें फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका मिल गया, उन्हें काइंड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंप्रूव हो गया, ऐसा एम्प्लॉयज़ को लग रहा है। प्रोडक्टिविटी में डिक्रीमेंट नहीं आया बिकॉज एम्प्लॉयज़ अब दिन में काम ना करके रात को काम कर रहे हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और पे उन्हें उतना ही मिल रहा है, पे में कोई डिक्रीमेंट नहीं है। ऑल्दो बहुत सारे जो बेनिफिट्स होते थे, जो इन पर्सन मीटिंग्स होती थी या इन पर्सन आपको फूड मिलता था कंपनी के अंदर या फिर और भी बेनिफिट्स, उनको खो रहे हैं, बट एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी विद इट बिकॉज उन्हें बहुत टाइम मिल रहा है खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो रही है। अगर वो दूसरी सिटी में जाके रेंट पे करते या फिर और भी खर्चे होते हैं, कुक होता है, मेड होता है, उन सब के खर्चे बहुत हो जाते हैं, तो वो भी सारे सेव हो रहे हैं, आपको घर का खाना खाने का मौका मिल रहा है। लेकिन यार बेनिफिट्स अपनी जगह हैं तो नुकसान भी ज़रूर होंगे, बिल्कुल है नुकसान। जैसे कि मैंने बताया, आप इन पर्सन सोशलाइज नहीं कर पाते लोगों के साथ, तो इन पर्सन मीटिंग्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। मैंने वर्क फ्रॉम होम भी काम किया, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी काम करा है, और मेरा अब वर्क फ्रॉम ऑफिस करने का ही मन करता है, लाइक घर से काम नहीं करना, बिकॉज वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, इंटरप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और प्रोडक्टिविटी मेरे ख्याल से ऑफिस में ही ज़्यादा होती है, और आपको इंटरैक्ट करने का बहुत मौका मिलता है। जो आपके डाउट्स होते हैं वो डायरेक्टली जल्दी सॉल्व होते हैं इंस्टेड ऑफ वर्क फ्रॉम होम जिसमें आपको मीटिंग्स के लिए भी पूछना पड़ता है। हाँ, थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अपने बेनिफिट्स भी हैं कि आप जब ऑफिस से काम करते हो तो आपका नेटवर्किंग बहुत अच्छा होता है, कोलैबोरेट आप अच्छे से कर पाते हो और आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। दूसरी बात, जब आप घर से काम करते हो तो आप थोड़े से लेजी हो जाते हो, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज आप शायद दिन में भी सो रहे हो, वट एवर। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको खुद को फोर्स करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से यार ये नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं रिमोट जॉब्स के। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी, और अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, एंजल लिस्ट और वाई कॉम्बिनेटर रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो रिमोट जॉब्स प्रोवाइड करते हैं।
मैं कुछ लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे आप रिमोट जॉब्स देख सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ज़रूर मत भूलना। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। से मुझे बहुत हेल्प मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने का। तो मैं इंस्टाग्राम पे आप मुझे चेकआउट कर सकते हैं, मैंने बहुत अमेजिंग सा कंटेंट, फन कंटेंट, ट्रैवल कंटेंट मैं डालता रहता हूँ, लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। तो आप चेकआउट कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना ना भूलें टेलीग्राम पे, बिकॉज वहाँ रेगुलरली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।